अगले 5 साल में भारत किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा, अगले 5 साल में हिंदुस्तान की पॉलिसीज क्या होंगी, इसका फैसला आज होगा। इस बार चुनाव में 64 करोड़ 20 लाख वोटर्स ने हिस्सा लिया, जो G7 के देशों की टोटल आबादी का 1.5 गुना है। यूरोप की पूरी आबादी से 5 गुना ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ 30 लाख महिलाओं ने वोट डाला। यह नंबर पाकिस्तान की जनसंख्या से 7 करोड़ ज्यादा है, रूस की पॉपुलेशन से दुगने से भी ज्यादा है। लोकसभा चुनाव 2024 में 66.3% मतदान हुआ। इतना बड़ा चुनाव इतनी शांति से बिना हिंसा के पूरा कराना दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2024 का चुनाव कई मायनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वोटों की गिनती भी जो अब से थोड़ी देर में शुरू होगी, वर्ल्ड के लिए केस स्टडी है। जिस तरीके से चुनाव हुए उसी रणनीति से 8 बजे से शुरू होने वाली वोटों की गिनती भी होने जा रही है। 10.5 लाख बूथ, एक हॉल में 14 टेबल और 8,000 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे। 30 से 35 लाख लोग बाहर होंगे, वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे। 70 से 80 लाख लोगों के बीच काउंटिंग प्रोसेस पूरी होगी। भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपनी जीत का दावा कर रही है। सूरत से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीत चुके भी हैं। उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुम्हानी थे, लेकिन उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। इसीलिए आज काउंटिंग 542 सीटों पर ही हो रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी पहली बार मोदी को रोकने में कामयाब होने जा रहे हैं, इसका फैसला आज होगा। हर बार मोदी जीतने का नया रिकॉर्ड बनाते हैं, राहुल गांधी हारने का रिकॉर्ड बनाते हैं। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। पहली बार बीजेपी को बहुमत मिला, बीजेपी ने 282 सीटें जीती। 2019 में मोदी दूसरी बार लोकसभा चुनाव में उतरे और इस बार बीजेपी ने 303 सीटें जीती। मोदी पर जनता का भरोसा और बढ़ा। इस बार नरेंद्र मोदी ने अपने लिए खुद चैलेंज तय किया है। बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। वैसे बहुमत के लिए 272 सीटों की ही आवश्यकता है। 24वें मोदी जीतेंगे, इस पर चुनाव के पहले दिन से लोगों को यकीन है। एग्जिट पोल भी यही कहते हैं। मोदी का रिकॉर्ड है, उन्होंने आज तक जो चैलेंज लिया है उसे पूरा किया है। मोदी आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। पहली बार मोदी ने साल 2002 में राजकोट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था और इसके बाद 3 बार और विधानसभा चुनाव में उतरे। हर बार रिकॉर्ड वोटों से वो जीते हैं। मोदी की एक और खासियत है, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते वक्त कभी गठबंधन वाली सरकार नहीं चलाई। हर बार क्लियर बहुमत आया और यही रिकॉर्ड दिल्ली में भी कायम है। 14 और 19 दोनों में अकेले बीजेपी को बहुमत मिला। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में एक बड़ा फर्क है, वो है नेगेटिव कैंपेन और पॉजिटिव कैंपेन का। राहुल ने पूरे चुनाव में मोदी को अपशब्द कहे, उनका मजाक बनाया, मोहब्बत की दुकान से शुरुआत की और आखिर में नफरत ही बेची। राहुल का मोटिव मोदी को हराना था, जबकि नरेंद्र मोदी ने अपना कैंपेन पॉजिटिव रखा। वो अगले 5 साल में क्या करेंगे, विकसित भारत कैसे बनेगा, इसी पर चुनाव लड़ा। मोदी ने पूरे चुनाव में किसी नेता, किसी पार्टी के लिए अपशब्द नहीं किए। जब कांग्रेस ने फेक न्यूज फैलाई तो मुस्लिम आरक्षण का सच भी बताया गया। 2024 के लिए राहुल गांधी को तीसरी बार लॉन्च किया गया, आप ऐसा भी कह सकते हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी की एक किस्म की रीलॉन्चिंग होती है। राहुल गांधी बदल गए हैं, राहुल गांधी संविधान को बचाएंगे, राहुल गांधी के साथ देश है, ऐसा कैंपेन हर बार राहुल गांधी के लिए चलाया जाता है। सोशल मीडिया में राहुल गांधी के पक्ष में वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन इसका असर ग्राउंड पर खास दिखाई नहीं देता। राहुल गांधी ने इस बार चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, इंडिया गठबंधन के जरिए विपक्ष को जोड़ने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने हाथ मिलाया।